अस्सलाम वालेकुम, मैं इखलास और आप देख रहे हैं आओ किताब पढ़ें। टेंसेस की सीरीज़ के लेसन नंबर 10 के साथ हाज़िर हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं टेंसेस के फेज़ 2 की, यानी कि पास्ट की। और आज हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनेट। जी हाँ, हम बात करेंगे आज फ़ेल माजी मुतलक की, और इसमें आज हम जिन सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे वो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट के फ़िक्रे मुस्बत होते हैं, मनफी होते हैं, सवालिया मनफी सवालिया दोनों हो सकते हैं। तो आज का हमारा पास्ट इंडेफिनेट का टॉपिक जो है वो शुरू होता है। सबसे पहले हम आपको इस टेंस से मुतारफ़ करवाते हैं पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट के सबक पर काम करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ बुनियादी नुकात बताता जाऊँ ताकि आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर के से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएं। याद रखिए, इसमें सबसे पहले आपने सब्जेक्ट का तर्जुमा करना है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का, और आपने इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, यानी कि दूसरी। हमारे पास एक मिसाल है, मुराद स्कूल गया। तो सबसे पहले हम फ़ाइल यानी कि मुराद का तर्जुमा करेंगे, उसके बाद मुराद का स्कूल जाना यानी कि वर्ब उसका तर्जुमा करेंगे, और जाने की सेकंड फॉर्म है वेंट, इसलिए हमने सेकंड फॉर्म वेंट लगाई। उसके बाद स्कूल गया, स्कूल पे काम हुआ, लिहाजा हमने टू स्कूल ट्रांसलेट कर दिया। तो हमें समझ आई कि पास्ट इंडेफिनेट में हमने सबसे पहले फ़ाइल का तर्जुमा करना है, फिर हमने फेल की दूसरी फॉर्म लगानी है, और आखिर में हमने ऑब्जेक्ट का तर्जुमा करना है। तो आए बाकायदा शुरू करते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट की पहचान क्या है। उर्दू में फ़िक्रों की ज़ाहरी पहचान यह है कि फ़िक्रे के आखिर में अलिफ आएगा, छोटी ये आएगी, बड़ी ये आएगा। मिसाल के तौर पर अली स्कूल गया, हमने पानी पिया, तुम कहाँ रहे, मैं रोज़ नहीं आया, वो इस घर में रहा। फ़िक्रों की बुनियादी पहचान भी है। इसकी बुनियादी पहचान ये है कि काम रिसेंटली हुआ होगा, यानी कि काम को हुए ज़्यादा देर नहीं हुई होगी। आपने ऊपर वाले फ़िक्रों को गौर से अगर देखा हो तो आपको समझ आएगी, अली स्कूल गया यानी कि अभी उसे स्कूल गए हुए थोड़ी देर हुई है। तो ऐसे फ़िक्रात जो रिसेंटली हुए हों यानी कि माजी करीब में हुए हों, तो हम उनको पास्ट इंडेफिनेट में ट्रांसलेट करेंगे। अंग्रेजी में तर्जुमा करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे। मिसाल देखें, वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, तुम स्कूल गए, यू वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए, वी वेंट टू स्कूल, हाथ स्कूल गया, हाथ वेंट टू स्कूल। अब हमें इस मिसालों से ये समझ आई कि हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, हमने सेकंड फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट का तर्जुमा कर देना है। पास्ट इंडेफिनेट इंटेरोगेटिव फिक्रे कैसे बनेंगे, यानी वो फिक्रे जिसमें कोई सवाल किया जाएगा, इंटेरोगेटिव फिक्रे होते हैं। क्या मैंने खाना खाया? जब हम इंटेरोगेटिव फिक्रों का तर्जुमा करते हैं तो हमको फिक्रा डिड से शुरू करना होता है पास्ट इंडेफिनेट में। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों कि जब भी आपने पास्ट इंडेफिनेट को ट्रांसलेट करना है इंटेरोगेटिव फिक्रे में, तो आपने फिक्रे को हमेशा डिड से शुरू करना है। दूसरी बात कि इंटेरोगेटिव में आपने पास्ट इंटेरोगेटिव का जब फिक्रा का तर्जुमा करना है तो आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड नहीं लगानी। दोबारा सुने, पास्ट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव फिक्रों में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, जबकि पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फिक्रों में फर्स्ट फॉर्म होगी। इंटेरोगेटिव फिक्रे का स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं। क्या वो स्कूल गया? डिड ही गो टू स्कूल? क्या हमने पढ़ा? डिड वी रीड? आपने गौर किया कि अगर हम इंटेरोगेटिव फिक्रे को पास्ट इंडेफिनेट में ट्रांसलेट करेंगे तो डिड से फिक्रा शुरू होगा। डिड के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद जिस पे काम हो रहा है। नेगेटिव फिक्रे, ये ऐसे फिक्रे होते हैं जिसमें किसी काम को करने की नफी की जाए। ऐसे फिक्रों में अक्सर नहीं के अल्फाज आते हैं। मिसाल देखें, वो स्कूल नहीं गया, तो इसमें नहीं आ गया। इन फिक्रों को ट्रांसलेट करने का ये तरीका है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट का तर्जुमा करना है,
फिर आपने एक्चुअली वर्ब यानी कि डिड नॉट लगा देना है और इसके बाद आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगा देनी है। तो देखें, वो स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। हमने अखबार नहीं पढ़ा, वी डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर। लेकिन मैं आपको चलते चलते ये भी बता दूं कि अगर फ़िक्रे के अंदर क्यों, कहाँ, कब जैसे अल्फाज आएँ तो आपने इनका तर्जमा पहले करना है। कहानियाँ सारी ही तकरीबन पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होती हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा थर्स्टी क्रो, ग्रेडी डॉग, ये सारी कहानियाँ पास्ट इंडेफिनिट में आप ट्रांसलेट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप हल्की फुल्की कहानियाँ उर्दू में लिखें और फिर इनको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करें, आपकी अच्छी खासी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे फिक्रे जो मनफी और सवालिया दोनों का मर्ज हो वो इस तरह ट्रांसलेट होंगे। क्या उस्ताद ने शरारती लड़कों को सजा नहीं दी? डिड द टीचर नॉट पनिश नॉटी बॉय? क्या डाकिया डाकखाने नहीं गया? डिड द पोस्टमैन नॉट गो टू पोस्ट ऑफिस? आखिरी बात आपने ये नोट की होगी कि अगर हमारा फिक्रा सवालिया और नेगेटिव दोनों हो तो आपने फिक्रा डिड से शुरू करके इसको सवालिया वाला टच दे देना है और सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगाकर आपने इसे नेगेटिव वाला टच दे देना है। आखिर में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे। और देखें, अब हम देखते हैं कि क्यों, कहाँ, कब के फिक्रे कैसे ट्रांसलेट होते हैं। उसने क्या नहीं खाया? व्हाट डिड ही नॉट ईट? तुम क्यों नहीं रोए? व्हाई डिड यू वीप? अब हमें समझ आई कि अगर हम सवालिया फिक्रे के शुरू में व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन वाले अल्फाज लगा देंगे तो ऐसे फिक्रे ट्रांसलेट हो जाएंगे जिनके अंदर क्यों, कब, कहाँ जैसे के अल्फाज आते हैं। यानी कि अगर फिक्रे के अंदर क्यों, कहाँ, कब जैसे अल्फाज आएंगे तो उनका तर्जमा हमने पहले करना है। आपने देखा उसने क्या नहीं खाया, फिक्रे के अंदर क्या आया तो हमने क्या का तर्जमा व्हाट किया। दूसरे में आप देखें तुम क्यों रोए तो हमने क्यों का तर्जमा वाई करके उसको सेम टू सेम इंटेरोगेटिव वाला जो है वो फार्मूला अपनाकर ट्रांसलेट कर दिया। अब मैं चाहूँगा कि मैं आपको इस सारे जो है वो स्ट्रक्चर की यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के सारे जो है वो हमने जितने भी स्टेप किए हैं उनका रिव्यू दे दूं। पास्ट इंडेफिनिट का शॉर्टकट रिव्यू आपके पास सामने है। उर्दू में फ़िक्रों की ज़ाहरी पहचान ये होगी कि फ़िक्रे के आखिर में अलिफ, छोटी ये वगैरह के अल्फाज आएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि काम रिसेंटली हुआ होगा। अंग्रेज़ी तर्जमा करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद आपने सेकंड फॉर्म लगानी है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का तर्जमा करना है। फ़िक्रे इंटेरोगेटिव कैसे होंगे? सबसे पहले आपने डिड लगाना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट करना है। दोबारा सुने, इंटेरोगेटिव फ़िक्रे बनाने के लिए सबसे पहले आप डिड का तर्जमा करेंगे यानी कि डिड लगाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब की और आखिर में आप ऑब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे। फ़िक्रे नेगेटिव कैसे होंगे? इसका स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद आप डिड नॉट लगा दोगे, सब के साथ आपका सब्जेक्ट कोई भी हो आप डिड नॉट लगाओगे, उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का तर्जमा कर दोगे। आज की हमारी क्लास तमाम हुई। हाजिर होते हैं अगले लेसन के साथ। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट को समझने के लिए आप इस वीडियो को बार बार अगेन एंड अगेन देखें ताकि आपकी अच्छी खासी जो है ना वो एक्सरसाइज हो जाए और आप इसे अच्छी तरह तमाम बातों को मेमोराइज़ कर लें। लेसन नंबर 11 के साथ हम इस ज़माने के फ़िक्रों की मशक करेंगे, इसलिए जो तालिब इल्म इस क्लास में शामिल हैं वो अपने पास एक रजिस्टर और कलम ज़रूर रखें ताकि वो प्रैक्टिकली साथ साथ इन फ़िक्रों को ट्रांसलेट करके देखें कि ये फ़िक्रे कैसे ट्रांसलेट होते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला की रहमत आपको डांपे रखे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपकी रगों में रवां दवां रहे। वस्सलाम।